नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में। यानी कि दोस्तों अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है आपको वो पास करनी होती है। तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर उसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं कि अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि आपके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल और जो भी केंद्र के स्कूल है उनके अंदर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप दिल्ली के अंदर दोस्तों टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जो पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो कौन सी ये पात्रता परीक्षा है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कब इसका एग्जाम होता है, क्या इसका सिलेबस है, कितने इसमें क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट रहती हैं, कितने मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, वो सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सीटेट की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आपको राजस्थान के अंदर एक सरकारी टीचर बनना है, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे वो लेवल 2 का हो, उसके लिए आपको रीट क्वालिफाई करनी पड़ती है, यानी कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको क्लियर करनी पड़ती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों केंद्र के अंदर, अगर आप केंद्र के अंदर किसी भी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि आपके नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल, दिल्ली स्कूल, दोस्तों उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अब ये सीटेट क्या है? तो सीटेट का मतलब है दोस्तों सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों अच्छी बात यह है कि जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये साल में 2 बार करवाई जाती है। दोस्तों एक बार इसकी एग्जाम जनवरी के आसपास होती है और सेकंड टाइम इसकी एग्जाम दोस्तों जुलाई के आसपास कराई जाती है। तो साल में 2 बार इसकी एग्जाम होती है और 2 बार इसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको इंडिया लेवल पर एक टीचर बनना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर से बहुत से विद्यार्थी हैं जो बीएड कर लेते हैं, बीएसटीसी कर लेते हैं और फिर 2-2 साल तक, 3-3 साल तक दोस्तों टीचर बनने के लिए रीट का इंतजार करते हैं। तो उनमें से काफी लोगों को तो नॉलेज होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि आप राजस्थान के अलावा पूरे इंडिया लेवल पर टीचर बन सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए केंद्र के द्वारा सीटेट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है साल में 2 बार, जिसके द्वारा आप दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जहां जहां केंद्र के स्कूल हैं उनके अंदर आप सरकारी अध्यापक दोस्तों बन सकते हैं। उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्जाम है इसका जो फॉर्म भरना है दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है आपकी 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो एग्जाम है वो आपका होगा 7 जुलाई 2024 को, यानी कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो पहले से फिक्स है, जो कि है 7 जुलाई। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें सीटेट के लिए एग्जाम फीस की, फॉर्म फीस की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आप कितनी फीस लगने वाली है, तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं उनके लगेंगे 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में, और जो एससी, एसटी और पीएच हैं उनके लगेंगे 500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। दोस्तों ये जो आपकी फीस है ये है आपकी सिंगल पेपर के लिए। अब आप सोच रहे हो सिंगल पेपर क्या है, वो है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप 3rd ग्रेड के टीचर बनते हैं तो इसके 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। अगर बात करें लेवल 1 की तो उसके अंदर आप पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के दोस्तों टीचर बनते हो। और बात करें लेवल 2, उसके अंदर आप 6 से लेकर 8th क्लास तक के टीचर बन जाते। दोस्तों पहले तो ऐसा था कि जो बीएड वाले थे वो लेवल 1 में भी अप्लाई कर सकते थे और लेवल 2 में भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो बीएसटीसी वाले हैं वो केवल लेवल 1 में अप्लाई करेंगे और जो बीएड वाले हैं वो केवल लेवल 2 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीएड वाले हैं अब वो लेवल 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले तो बीएसटीसी कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों बीएड वो लोग कर लेते हैं, यानी कि उन्होंने बीएसटीसी भी कर ली और उन्होंने बीएड भी कर ली। अब वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों डिग्री आ गई। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप सिर्फ लेवल 1 के लिए लगा रहे हैं, यानी कि आप सिंगल पेपर के लिए लगा रहे हैं, तो आपकी फीस ओनली 1000 रुपए है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी, एसटी, पीएच के लिए आपकी फीस 500 रुपए है। और अगर आपने बीएसटीसी और बीएड दोनों कर रखी है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए लगाओगे, यानी कि आप 2 पेपरों के लिए इस पे अप्लाई करोगे तो आपकी फीस लगेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की तो 1200 रुपए और एससी, एसटी, पीएच के दोस्तों 600 रुपए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल पेपर
और बोथ पेपर का सीन क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 12th पास कर रखी हो और उसके साथ साथ या तो आपने बीएड या जेबीटी या फिर डीएलएड यानी कि बीएसटीसी आपने कर रखी हो तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात करें लेवल 2 के लिए तो उसके लिए यानी कि 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक में टीचर बनने के लिए आपने 12th के साथ साथ किसी भी स्ट्रीम में चाहे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, उसके अंदर आपने स्नातक डिग्री कर रखी हो और उसके साथ साथ आपने बीएड भी दोस्तों कर रखी हो तो आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बीएड के अंदर या फिर बीएसटीसी के अंदर फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में, अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो पहले तो ऐसा था कि जो सेकंड ईयर वाले हैं वही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार अभी नियम बदल चुके हैं। अभी सिस्टम ऐसा है कि चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकंड ईयर में हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको क्वालिफाई दोस्तों कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों के सेमेस्टर सिस्टम में यानी कि आपका सेमेस्टर है बीएड के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, डीएलएड के अंदर, तो चाहे आप उसके अंदर ही फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको दोस्तों क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो थी आप लोगों के लिए सीटेट में अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आती है तो वो बहुत कम आती हैं और ऊपर से बहुत टाइम के बाद में आती है और उसके बाद में भी आपको 2 साल में 3 साल में एक बार रीड देने को मिलता है, उसमें भी घोटाले और गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैं आप सब लोगों से बोलूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है इस वीडियो को आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो जानकार हैं, जो भी बनना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे उन लोगों को पता लग जाए कि वो लोग राजस्थान के अलावा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर भी सरकारी मास्टर बन सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही इजी सिस्टम है। साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, आप आसानी से पास कर सकते हैं और आप एक सरकारी दोस्तों टीचर बन सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए सीटीईटी 2024 है उसको एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है लेवल 1 के लिए वो क्या रहने वाला है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल तो आपका 150 नंबर दोस्तों एक क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। जिसमें अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट की तो पहला आपका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। फिर आपकी 2 लैंग्वेज होंगी, 2 भाषाएं होंगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज लेनी है, जिसमें आप पहले आप हिंदी ले लो या सेकंड इंग्लिश ले लो या पहली इंग्लिश ले लो, सेकंड हिंदी ले लो, पहली उर्दू ले लो, हिंदी ले लो, पंजाबी ले लो। अब सेकंड अपने हिसाब से दोस्तों जो चाहे आप ले सकते हैं। उन दोनों के आपके 30-30 क्वेश्चन होंगे आपकी भाषा के और 30-30 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन रहने वाले। इसके बाद में आपके जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और आपकी जो ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके भी आपको दोस्तों 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 नंबर के। इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों 150 नंबर के। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें सीटेट 2024 का जो एग्जाम होगा लेवल 2 का, उसके अंदर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। उसके अंदर दोस्तों देखिए पहले आपकी वही रहेगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपके वही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहेगी, इसमें आप अपनी चॉइस से कोई सी भी लैंग्वेज दोस्तों ले सकते हैं, जिनके आपके 30-30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसके बाद में क्या होगा कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। अगर आप हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से तो आपके सोशल साइंस या जो सोशल स्टडीज है उसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इस प्रकार से दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के लेवल 2 के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ जो लेवल फर्स्ट है और लेवल सेकंड है, इन दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आपका जितना मूड हो आप उतने क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका एग्जाम रहने वाला है। तो दोस्तों अब आपने एग्जाम दे लिया, आपका रिजल्ट आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो पासिंग मार्क्स है वो कितने रहने वाले हैं, यानी कि आपको कितने मार्क्स लाने पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 60% मार्क्स आए तो आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाइड है, यानी कि आपने सीटेट दोस्तों क्वालिफाई कर लिया। हम बात करें 60% यानी कितने मार्क्स, यानी कि दोस्तों अगर आप 150 में से 90 मार्क्स ले आते हो तो आप सीटेट दोस्तों क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप जनरल के अलावा और किसी कैटेगरी से हो तो आपको लाने होंगे 55% मार्क्स सीटेट दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए, जो कि आपके बनते हैं 82 मार्क्स, यानी कि आपको 150 में से 82 मार्क्स लाने होंगे सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से दोस्तों आते हो तो। और दोस्तों इसके अंदर एक बढ़िया बात यह है और है कि आपने अगर एक बार सीटेट को क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है, यानी कि एक बार आप सीटेट क्वालिफाई करिए और फिर आप लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी है। फिर आप सब लोगों को सिर्फ मेंस का एग्जाम ही देना है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में टीचर बनने के लिए, जिस भी विद्यालय में, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो आर्मी स्कूल हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो,
आपको सिर्फ उनका डायरेक्ट एग्जाम देना है और आप केंद्र के अंदर दोस्तों एक सरकारी टीचर दोस्तों बन सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप सीटेट के जरिए एक सरकारी टीचर बन जाते हैं दोस्तों, आपको महीने की एक बहुत ही अच्छी सैलरी दोस्तों मिला करेगी, जिसके अंदर आप लगभग 1.25 लाख रुपए दोस्तों महीना कमा सकते हैं केंद्र के अंदर दोस्तों सरकारी टीचर बनने के बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए सीटेट की जो एग्जाम है उसको लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।